नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा.com पर। मैं अंकित कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है हिंदी व्याकरण। भी पंजाब आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है, उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, दिल्ली आता है, राजस्थान आता है, झारखंड आता है, बिहार आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। ये जितना भी एरिया है ये आपका हिंदी प्रदेश कहलाता है। लेकिन जिसमें केवल आप पंजाब को छोड़ दें, बाकी और प्रदेशों में हिंदी आती है। अगर आप किसी भी क्या में स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे हिंदी भरपूर मात्रा में पूछी जाती है। तो हम शुरुआत करने से पहले जानेंगे कि हिंदी का शब्द आखिरकार आया कहाँ से, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा, तो हम इतिहास में थोड़ा सा चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा 2350 से लेकर 1750 के बीच का जो समय है, इसको लगभग क्या कहते हैं सिंधु घाटी का समय माना जाता था। जब सिंधु घाटी एक वैसे शहरी सभ्यता थी, ठीक है ना, और जब सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन होने लगा, कुछ विद्वानों ने कहा कि जो आर्यंसों ने इन पर आक्रमण किया, ठीक है। कुछ ने कहा कि ये नेचुरल कैलेमिटी की वजह से ख़त्म हुए, जैसे कि बाढ़ या पानी, इस सब की चीज़ों की वजह से इस सभ्यता का विनाश हुआ या नष्ट हुई, ठीक है ना। तो हम उन तथ्यों को ना देख के हम चलेंगे सीधे आर्यंस पे। तो आर्यंस आखिरकार आए कहाँ से? आर्यंस, अगर आप आर्यंस की बात करें तो मध्य एशिया, जहाँ आपका कैस्पियन सी और काला सागर, ब्लैक सी के बीच में आज के समय में तुर्की और अजरबैजान, ये जो दो कंट्री हैं, इनके बीच का एरिया होता है जहाँ से हम आर्यंस आए। उसका भी एक प्रमाण है, साक्ष्य है। ऐसा नहीं है कि वो बोल दिया कि वहाँ से आए तो हमने मान लिया कि वहाँ से आए, नहीं। वहाँ पर जो एशिया माइनर के जो पठार हैं, वहाँ पर क्या हुआ कि एक बोगाज को इंस्क्रिप्शन मिली, ठीक है। उस इंस्क्रिप्शन में हित्ती राजाओं और मित्ती राजाओं के बीच की जो संधि हुई थी, ठीक है ना, उसमें जो भगवानों को साक्षी माना गया, जैसे इंद्र, वरुण, नात्स्य, ठीक है ना, यही जो भगवान थे यही हमारे किस में पाए गए, किसमें? वेद में, ऋग्वेद में, ठीक है ना। तो वहाँ से ये तथ्य निकाला। मैक्स मुलर जी की जो थ्योरी थी वो सबसे क्या मैं मान्य थ्योरी इसीलिए हुई कि उन्होंने इसके कुछ प्रमाण दिए, ठीक है। ऐसे तो बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि हम आर्कटिक रीजन से आए हैं, ठीक है, और दयानंद सरस्वती जी ने बोला कि हम तिब्बत रीजन से आए हैं। ऐसा तो जो सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है वो मैक्स मुलर की थ्योरी है, ठीक है। तो जब शुरुआत हुई, आर्यंस यहाँ पर आए, ठीक है, आर्यंस आए, आर्यंसों ने वेद लिखे। तो उनकी भाषा सबसे पहले क्या थी? आर्य भाषा, ठीक है। आर्य क्या है? संस्कृत का ही शब्द है, ठीक है। तो आर्या से ही जो भाषा थी उनकी वो किस में तब्दील हुई? संस्कृत में, ठीक है। तो जब अब भाषा को भी हमने कई भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। प्राचीन आर्य भाषा, मध्य आर्यन भाषा और आधुनिक आर्य भाषा, ठीक है। हम प्राचीन आर्य भाषा की बात करें तो प्राचीन आर्य भाषा में दो भाषा मानी जाती थी, एक वैदिक संस्कृति और एक लौकिक संस्कृति। यानी वैदिक संस्कृति वो होती थी जिसमें कि पूरे एक्यूरेट संस्कृत के वर्ड हुआ करते थे। ये बहुत टिपिकल लैंग्वेज, एक तरीके से मान लीजिए जो बुद्धिजीवी लोग होते थे वो इस चीज़ को पढ़ा करते थे, जाना करते थे। जो आम नागरिक हमारे और आपकी तरह जो खेती करते थे, व्यवसाय करते थे, क्योंकि उनके पास समय नहीं था तो कि वो संस्कृत का पूर्ण ज्ञान ले सकें, तो संस्कृत को पहले पढ़ने के लिए, जानने के लिए हमें संस्कृत व्याकरण के बारे में जानना पड़ेगा। तो ठीक है, तो वो जो वैदिक संस्कृति उसमें वेद लिखे गए, ठीक है। वेद एकदम टिपिकल संस्कृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। और आप जो भारतीय आर्य भाषा जो हमने प्राचीन में जो बांटा है उसमें एक वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 1500 BC से 500 BC के बीच में माना जाता है। तो हम मानते हैं कि वैदिक संस्कृति का जो टाइम था वो 1500 BC से 1000 BC का है, ठीक है। इसमें हमारा सबसे जो पहले वेद लिखा गया वो था ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का भी प्रमाण मिला है कि ऋग्वेद लगभग क्या मैं किसी ने बताया कि 1200 से 1000 BC के बीच में लिखा गया, किसी ने बताया कि 1400 के बीच में लिखा ये बताया। लिकासिसाइड इंस्क्रिप्शन में ये बताया गया था कि जो आर्यंस हैं, ईरानी आर्यंस की एक शाखा जो भारत में आई, जो आर्यवर्त कहलाई, ठीक है। तो अब हम वैसे यहाँ पर हमका इतिहास लगभग ख़त्म होता है कि हम सीधे आते हैं कि संस्कृत आर्यंस लेके आए, ठीक है। हम लोग आर्यंस हैं वैसे तो, ठीक है। तो जो
ये टाइम पीरियड माना जाता है। इसमें ऋग्वेद की क्या मैं ऋग्वेद को कंपाइल किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद के जो रचयिता कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति, ऐसा तो नहीं माना जाता। लेकिन ये कहा जाता है कि ये जनरेशन टू जनरेशन एक दूसरे से सुनकर क्या कि मैं आई आगे और बाद में ये कंपाइल करी गई। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति में वेद, अरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मणस। ठीक है, और लौकिक संस्कृति में लिखे गए रामायण और महाभारत, रामायण वाल्मीकि की और महाभारत वेद व्यास जी का। ठीक है, तो पहले संस्कृत में साहित्य लिखे गए वो कौन कौन से, वेद, अरण्यक, उपनिषद और ब्राह्मण। लौकिक संस्कृति में क्या कौन कौन से काव्य लिखे गए, रामायण और महाभारत। ठीक है, तो संस्कृत से पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश के फिर कई सारी ब्रांचेस निकली। ठीक है, अवहट्ट। ठीक है, तो आप आगे चल के देखेंगे जब मैं बताऊंगा आपको कि अपभ्रंश में कितनी सारी क्या में उपभाषाएं निकली, जैसे शौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, मगधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, खस उसी की शौरसेनी की क्या में एक ब्रांच है। ठीक है, ये अपभ्रंश से निकली हुई हैं, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी। ठीक है, पैसाची, खस, ब्राचड़ और महाराष्ट्री अपभ्रंश। तो हमें जो हिंदी में मेन बेसिक पढ़ना है कौन कौन से अपभ्रंश हैं, ये शौरसेनी, मगधी, अर्धमागधी और आपकी खस। ठीक है, ये पढ़नी है। और इसकी तो हिंदी का मैंने बताया कि नाम क्या कि मैं कैसे हिंदी आया, क्योंकि जो पर्शियन लोग थे, जो हम लोग सिंध नदी के किनारे रहा करते थे, पर्शियन लोग हमें सिंधु, लेकिन पर्शियन जो थे से को है में क्या कि उच्चारित करते थे, तो वो से सिंधु से हिंदू बन गया। ठीक है ना, हिंदू से हिंदवी, हिंद इस तरीके से बन के हमारी लैंग्वेज क्या है, क्योंकि हम हिंद के वासी कहलाए, हिंद प्रदेश के वासी कहलाए, तो क्या कहलाए हम, हमारी जो भाषा थी वो क्या थी, हिंदी भाषा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो बाद में हमने हिंदी रखा है इसका, लेकिन ये तो जब मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन इसका भाषाओं का, तो जब आपको मैं बताऊंगा कैसे हमने, तो हिंदी है क्या, भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीयों की आर्य भाषा है। ठीक है, ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है कि राजकीय भाषा है। तो हिंदी जो हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, क्योंकि हमें इंग्लिश का भी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द सिंधु से मानी जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, हिंदी के और भी नाम हैं, जैसे हिंदवी, हिंदुई, दहलवी और जवाने हिंद। ठीक है, अगर मैं आपको क्या बताता हूँ कि हिंदी अपभ्रंश के टाइम में क्या हुआ था, जब गुप्तकालीन क्या कहते हैं शासन, हर्षवर्धन का जब का शासनकाल ख़त्म होने को था, तो क्या हुआ कि बाहरी आक्रमण होने लगे, कुषाण वगैरह बहुत सारे क्या कहते हैं शासक आए यहाँ पर। तो उस समय क्या हुआ कि जनता इतनी त्रस्त हो गई, इतनी परेशान हो गई, भूखमरी, आक्रमण, मारकाट, इन सब से क्या होने लगा कि जो विद्वानी लोग थे उन्होंने सोचा कि जनता जब इतनी त्रस्त है या क्या परेशान है, तो क्यों ना कोई एक ऐसी चीज़ बनाई जाए, ऐसा क्या में साहित्य किया जाए जिससे कि लोग अब हमारी ओर आकर्षित हों या उस साहित्य की ओर आकर्षित हों। तो उस समय सबसे ज़्यादा ये तीनों में भक्ति रस, वीर रस और श्रृंगार रस में जब साहित्य लिखे गए, तो वहाँ से ये अपभ्रंश का जो है टूटना स्टार्ट हुआ। अपभ्रंश कवि या लेखक रहते थे वो सरल भाषा में लिखने लगे ताकि जनमानस तक वो बात पहुँच सके। ठीक है, तो कैसे भाषाओं को कालक्रम में बांटा गया है। ठीक है ना, और कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या हमें इसके तथ्य दिए, किसी ने क्रमानुसार बांटा है, किसी ने कालक्रम के अनुसार बांटा है। ठीक है, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।